नमस्कार. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. उपस्थित आप सभी संगीत की चाहने वालों का मैं दुर्गांजलि जय सदगुरु एंटरटेनर्स के तमाम कलाकारों की ओर से तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं. आज के शो के निर्माता हैं हमारे रविंद्र गोहिल साहब और नंद किशोर करपे जी. और आज के शो की पूर्ण संकल्पना और संगीत का अरेंजमेंट ये जिम्मा जिन्होंने स्वीकार किया है आप है द वन एंड ओनली मिस्टर राज नाइक. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये शाम बड़ी अनोखी शाम है. इसमें हिंदी और मराठी दोनों क्षेत्र के जो है डुएट्स हम आपके नजर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं. इसीलिए हमने आज के शो का टाइटल ही रखा है पॉपुलर सुपर हिट डुएट्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सभी के साथ मेरी यही दरख्वास्त है कि हर कलाकार का स्वागत आप अपनी ज़ोरदार तालियों के साथ करेंगे, क्योंकि आपकी तालियों में वो ताकत है कि हर कलाकारों का वो हौसला बढ़ाती हैं. थैंक यू सो मच, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये मौका हमें मिला है आप सभी के सामने आने का, तो ये हमारी दिलो ख्वाहिश है. तो बिना समय गवाए चलिए आज की शुरुआत करते हैं. आजच्या कार्यक्रमाचं पहिलं गाणंच मराठी आहे, जे अरुण दाते आणि सुधा मल्होत्रा यांनी गायलं होतं. श्रीनिवास खळे यांचं संगीत होतं. अतिशय लोकप्रिय आणि रोमॅन्टिक डुएट आहे. आपल्या सगळ्यांच्याच ओठावर रेंगाळणारं नव्हे हमेशा असं हे सुंदर गाणं आपल्या सगळ्यांसाठी सादर करण्यासाठी मी मंचकावर सर्वप्रथम आमंत्रित करतोय श्री संदीपजी आणि प्रिया मॅडम. आपण जोरदार टाळ्या दोघांनी स्वागत. Oh
सुगंधहा मिले जीवा अंतरीच्या स्पंदनाने अंतरारे ही हवा अंतरीच्या स्पंदनाने अंतरारे ही हवा भारलेल्या या सुराने भारलेला जन्म तू अशी जवळी रहा तू अशी जवळी रहा शुक्रतारा मंदवारा सांडणे पाण्यातुनी डोळ्यात माझ्या आज तू डोळ्यात माझ्या मिसळून डोळे पहा तू जवळी Thank you so much, ladies and gentlemen. मेरी तरफ से उनको एक छोटा सा इनाम देती वाह वाह, क्या बात है। लीजिए भाई, कोई तो है क्या इधर संदीप जी प्लीज स्वीकार कीजिए इसका। है तो मुझे आगे आगे मेरी तरफ से बहुत बढ़ो आगे बढ़ो आप थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद सर आपको दे। सब कुछ फूक चुका हूँ मैं, अब रात उठानी बाकी है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ये अनमोल शब्द लिखने वाले कवि संतोष आनंद जी का ही लिखा ये आने वाला गीत है, जिसे हमने चुना है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। लक्ष्मीकांत बेलाल जी का संगीत एंड फिल्म का नाम हम सभी जानते हैं। मुकेश जी और लता जी के गाए इस गीत को हम सभी के नज़र करने के लिए मैं मंच पर दावत देने जा रहा हूँ प्रकाश जी और सुशीला जी से। मैं चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियां इनका मंच पर स्वागत करें। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चालू जाए कंटिन्यू ऑर्डर आया છે ऊपर से मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को इन कसमों को इन रिश्ते नातों मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी
तेरी मैं मांग सवारूं तू दुल्हन बन जा मांग सजा दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा बरसता सावन हो महकता आंगन हो कभी दिल दुल्हा हो कभी दिल दुल्हन हो गगन बन कर झूमे मन कर चलो राहे मोड़े ना संग छोड़ कहीं पे रुक जाना है नजर नहीं आना कहीं पे बस जाएंगे वो दिन कट जाएंगे अरे क्या बात चली वो देखो रात ढली ये बातें चलती रहे ये रातें ढलती रहे मैं मन को मंदिर कर डालूं तू पूजन बन जा मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी इन कसमों को इन रस्मों को इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी तालियों पर प्यार के लिए। आपकी तालियों की गूंज सुनते ही जो है, जैसे कि मैंने कहा, कलाकारों का हौसला बढ़ता है। आज वाकई में आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लीजिए अगला गीत जो है ये मधुसूदन कालकर यांनी लिहिलेलं गाणं आहे, यंदत्ता यंद संगीत। आणि हे गाणं गायलं होतं महेंद्र कपूर आणि सुमन कल्याणपूर यांनी। तेव्हा हे चित्रपटाचं नाव कोणी सांगू शकतं का? चित्रपटाचं नाव आहे अपराध। आणि या चित्रपटातलं अतिशय सुंदर असं हे गाणं आपल्या सगळ्यांसाठी सादर करण्यासाठी मी मंचकावर आमंत्रित करतो अमोलजी आणि हेमालीजी यांना। आपण जोरदार टाळ्यांनी या दोघांचं स्वागत करतो। चलो कैसे चेहरा पर साग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला
चंचल पाण्यावरती निळसर चंचल पाण्यावरती ललित एकांत रंग उठती निळसर चंचल पाण्यावरती ललित एकांत रंग उठती छंद कधी कळणार तुला छंद कधी कळणार तुला नाचणाऱ्या जलातला सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला 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 अशी अवीट गोडीची गाणी आज या खूप सुंदर अशा संध्याकाळी आपल्याला ऐकायला मिळतात आजच्या कार्यक्रमात. आणखीन एक असं सुंदर गाणं गंधर्व भांबरे यांनी लिहिलेलं आणि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी स्वरबद्ध केलेलं हे गाणं आहे. भारतरत्न लता दिदी आणि अरुण दाते यांनी गायलेलं हे अतिशय सुंदर गाणं आपल्या सगळ्यांसाठी सादर करण्यासाठी मी मंचकावर आमंत्रित करतोय. आपण आज संजयजी आणि सोनलजी, मी आपणास विनंती करेन की संजयजी आणि सोनलजी यांचं जोरदार टाळ्याने आपण इथे स्वागत करूया. संजयजीचं माईक मिळेल का? हां. सभी को नमस्कार. श्वास
शाम और रंगीन होते जा रही है प्यारे प्यारे गीतों के साथ और आप सभी का साथ मिल रहा है। वाकई में ऐसी शामों का इंतज़ार हर दिल को होता है। मोहब्बत से सराबोर ये शामें एक बहुत ही खूबसूरत नजराना लेकर आई है हम सभी के लिए। और ये गीत और संगीत का ये सफ़र जो है चल पड़ा है, आप सभी इसमें हम सफ़र बनकर चल पड़े हैं। कभी कभी लगता है ये सफ़र पूरा हो ही नहीं, बस ये रातें यूँ चलती रहे। सुबह कौन देखा है, जब रूप की रोशनी साथ में हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा ही गीत है जो शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ है, शंकर जी किशन जी का संगीत और आशा जी और रफी साहब का गाया। ये बेमिसाल अंदाज हमने चुना है इन इवनिंग इन पेरिस से। और इस गीत को आपकी नज़र करने के लिए मैं मंच पर दावत दे रहा हूँ संदीप जी और सुशीला जी को। मैं चाहूँगा आपकी जोरदार तालियां इनका यहाँ पर स्वागत है। हेलो हाँ लगा। रात के
संगीतकार सुनने मिल रहा है हमें यहाँ। गुरु बालसे साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी सीनियर मोस्ट पर्सनैलिटी। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां उनके लिए, गुरु जी के लिए। आज दिग्गज म्यूजिशियंस यहाँ पर लगे हुए हैं, राज नाइक जो कि इन सभी को लीड कर रहे हैं। और ऐसे में एक और बहुत ही प्यारा गीत, एक ऐसी फिल्म जिसने जो है हमारे हिंदुस्तान को पहला और आखिरी सुपरस्टार दिया, वो थे राजेश खन्ना साहब। और राजेश खन्ना साहब और फरीदा जलाल जी पर फिल्माया गया ये फिल्म आराधना का ये गीत है, जो रफ़ी साहब और आशा जी का गाया हुआ है, आनंद बख्शी साहब का लिखा है, सचिन देवबर्मन साहब के संगीत से सजा। इस गीत को आपकी नज़र करने के लिए मैं मंच पर दावत दे रहा हूँ सुहास जी और डॉक्टर अंजलि जी। इनको मैं चाहूँगा कि आपकी जोरदार तालियां सुहास जी और डॉक्टर अंजलि जी का मंच पर स्वागत करें। हालांकि 2-3 दिन से डॉक्टर अंजलि जी इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक है एंड इस गीत को पेश करने के लिए तैयार है। डॉक्टर है भाई, गाने के लिए हमें क्या ठीक ठाक है। और रसलू आ रहा, दामोदर आ रहा, बगल चालू है। हेलो, अरे डैडी तुम्हारा फोन वो है राज नाइक का दूसरा गाना हुआ है। पर्सन नहीं, फोटो हाँ चालू है। हाँ वांधो नहीं। हाँ नहीं फ्री, अभी दूसरा गाना हुआ है। गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, कली कली गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली हाय कभी यूं शर्माए, घूंघट में गोरी रेश छुप जाए। हाय कभी यूं शर्माए, घूंघट में गोरी रेश छुप जाए। हाय कली कली गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहे, हम दोनों भी है देखो कुछ होए। सोए किसी को क्या कहे, हम दोनों भी है देखो कुछ खोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली कली कली, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, कली 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 कली। थैंक यू। थैंक यू सो मच जुजुबन। लीजिए चलते हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत गांव में, जहां कारभारी आणि कारभारी शेतात कामं करतायत एकमेकांना हाक मारत। अरे संसार संसार या चित्रपटातलं हे गाणं आहे, अतिशय सुंदर सुरेश वाडकर आणि अनुराधा पौडवाल यांनी गायलेलं। ऑफकोर्स अनिल अरुण यांचं संगीत, आणि हे सुंदर गीत सादर करण्यासाठी मी अमोलजी आणि निशाजी यांना विनंती करेल की त्यांनी मंचावर यावं आणि हे सुंदर गीत तुमच्या सगळ्यांसाठी सादर करावं। खबर
कौन बोल रहा है आपको पीछे जाने के लिए? अच्छा, कोई आया था, एक आया। एक सीट छोड़ के आज खरोखरच अतिशय सुंदर असं ताल आणि सुराची गट्टी जमलेली आहे आणि आमचे तालवादक इथे कांबळे म्हणा किंवा आमचे गणेश
इथे मोरे साहेब आपले गेले आता बाहेर. ह्या सगळ्या मंडळीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होतं. कमालीची शोभा आणलेली आहे त्यांनी प्रत्येक गीताला. आणि यानंतरचं एक गाणं आहे व्ही शांताराम यांचा चित्रपट चंदनाची चोळी अंग अंग झाडी. अरुण सरनाईक आणि उषा मंगेशकर यांनी गायलेले सुंदर गाणं आहे. आणि हे गाणं सादर करण्यासाठी मी मंचकावर आमंत्रित करतोय इस्माईलजी आणि प्रियाजी यांना. इस्माईलजी या. माईक आणायला तिकडे जायला लागेल तुम्हाला आता. हां हां हो हो ते महत्त्वाचं आहे. हा मोबाईल कोणाचा पडला इथे? आज आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की काही अमराठी मंडळी आमच्यामध्ये आहेत ती मराठी गाणी गातात अतिशय सुंदररित्या. प्रियाजी आश्चर्य वाटण्याजोगी गोष्ट आहे. आणि इथे कोण प्रोफेशनल सिंगर नाही आहे पण पॅशनेट सिंगर्स आहेत कारण ते आपापल्या प्रोफेशनमध्ये ते दिग्गज आहेत. आणि आज त्यांना हा एकत्र करणारा हे प्लॅटफॉर्म आहे जो सद्गुरू एंटरटेनर्सने यांना दिलेला आहे. आणि तुमच्या सगळ्यांची साथ लावले म्हणजे काय मजाच आहे. ऐकूया हे अतिशय सुंदर असं रोमॅन्टिक आहे. लाजरान साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुलला ग. एक लाजरान साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुलला ग. या एकांताचा तुला इशारा कळला ग. या एकांताचा तुला इशारा कळला ग. नको राणी नको लाजू लाजू मध्ये नको भिजू. नको राणी नको लाजू लाजू मध्ये नको भिजू. लाजरात साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुलला ग. एक लाजरात साजरा मुखडा चंद्रवाणी फुलला ग. Shivadeka, Sarana, Naka, Kavan, Dharo,
पाणी फुलला ग राजमधन बसतोय कसावी माझा मुलगा 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 थैंक यू। क्या बात है इस्माइल साहब, बहुत खूब। क्या एक तरफ हिंदी और मराठी दो अलग अलग जो है गाने हैं और उनकी ढांचा और उनकी संगीत की पूरी जो सिस्टम होती है थोड़ी अलग अलग होती है। अब जहाँ पर हम ये फोक सुन रहे थे यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग माहौल बन रहा है क्योंकि 1975 में ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले रिलीज हुई थी, लेकिन इसी साल में एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका भी संगीत जो है R.D. बर्मन साहब ने दिया था और इस फिल्म के भी गाने बहुत ही सुपरहिट रहे थे। जब भी हम इत्मीनान से बैठे रहते हैं कोच पर घर पर तभी इन गीतों को गुनगुनाते रहते हैं। पता नहीं क्या नशा है, क्या जादू है इन गीतों में, जब भी हम सुनते हैं क्या होश में चले जाते हैं। ये फिल्म थी गुलजार साहब की आंधी। जी हाँ, आंधी फिल्म से ये बहुत प्यारा गीत हमने आपके खाते चुना है और आज इस गीत को आपकी नजर करने के लिए मैं हेमंत जी और सुशीला जी इनसे गुजारिश करूँगा कि मंच पर आएँ। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जोरदार तालियां हेमंत जी और सुशीला जी का मंच पर स्वागत करें। आप सबको मेरा प्यार बना नमस्कार। और हमारा भी आपको तेरे
तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। लीजिए ऐसे प्यारे गीत आज इस महफिल पेश हो रहे हैं और प्यार करने वाले दिल मेरे सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं कि इश्क में जो डूबा वो मोहब्बत का मज़ा लेता है। अगर बंदे का इश्क सच्चा हो तो उसे अपने महबूब के रूप में खुदा मिलता है। तो आज ऐसे प्यार भरे दिल बैठे हुए हैं और प्यार भरे दिल हमेशा प्यार की बातें करते हैं और प्यार के दुश्मनों को भी अच्छी तरह जानते हैं। कुछ ऐसे इशारा करता हुआ मजरूर साहब का लिखा ये बड़ा प्यारा गीत है। संगीत है लक्ष्मीकांत लाल जी का और हालांकि ये गीत जो है शम्मी कपूर साहब, अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना साहब पर फिल्माया गया है। क्या आप में से कोई बता सकता है फिल्म का नाम? परवरिश। अरे क्या बात है सर, जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। परवरिश से इस गीत को हमने चुना है और संजय जी और हेमंत जी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आएँ। हालांकि ये गीत जो है किशोरदा, रवि साहब और शैलेंद्र जी ने गाया है। आज ये हमारे ऑर्गेनाइजर सर राजेश जी के लिए ज़रा जोरदार करिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए इस शो के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। रात को 1 बजे 2 बजे भी लौटते हैं। जोरदार जोरदार इनकी मेहनत में देख सकते हैं। कोई जोरदारी गाना है।
जाने कहे दिल की बात सदा चुप रहना जाने हर प्यार के दुश्मन को हजारों में पहचाने हम प्रेमी प्रेम करना जाने हम प्रेमी प्रेम करना जाने थँक्यू सो मच लेडीज अँड जेंटलमन. एक आणखीन एक सुंदर मराठी गाणं लक्ष्मीची पावलं या चित्रपटातलं सुधीर फडके आणि आशा भोसले यांनी गायलेलं. श्रीधर फडके यांचं संगीत आणि सुधीर मोघे यांनी हे गाणं लिहिलेलं होतं. हे सुंदर गाणं आपल्या सगळ्यांसाठी सादर करण्यासाठी मी मंचकावर आमंत्रित करतोय संजयजी आणि अंजली यांना. आता नुकतंच संजयजींनी अतिशय सुंदर गाणं इथे सादर केलं. त्याचबरोबर आता एक लागोपाठ दुसरं गाणं डॉक्टर अंजली यांच्याबरोबर ते आपल्या सगळ्यांसाठी सादर करतात.
जिसे रिमिक्स बनाकर ये गायिका उस दौर में सुपरहिट हुई थी। हालांकि ये दौर काफ़ी दूर का नहीं है, 90 का दशक समझ लीजिए। अरे दामोदर में हो। उस गायिका का नाम था वैशाली सामंत जी। जी हाँ, इनका ये पहला एल्बम था जो रिमिक्स में बना था और ये गीत जो है उन्होंने गाया था, बहुत ही पॉपुलर रहा ये गीत। आज इसी गीत को हम आपकी नज़र करने जा रहे हैं। विलास जी और निशा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ। मैं चाहूँगा आपकी जोरदार तालियां विलास जी का और निशा जी का यहाँ पर स्वागत करें।
अब न कहाँ तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सदा। तन्हाई में मैं फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरानों को आबाद तो कर सकता हूँ। जब चाहूँ तुझे मिल न सकूँ, लेकिन जब चाहूँ तुझे याद तो कर सकता हूँ। जी हाँ, मोहब्बत करने वाले हमेशा जो है उनके दिल की पुकार यही रहती है कि आओ मिलने आओ। लेकिन क्या करें, किस्मत में सभी की ये होता नहीं, लेकिन पुकार लगाने में क्या हर्ज है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म ज्वेल थीप से इस बेमिसाल गीत को, जिसे हम सभी की नज़र करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ संदीप जी और प्रिया जी को।
जीवन अपना मैं भी लगी तोड़ लूं। मिल जाए जो इन होठों की लाली, जो भी है अपना लाए वो सब कुछ आस तुम्हारी दिल पुकारे बिना जाओ मेरे साथी दिल पुकारे आरे 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 जाओ मेरे साथी दिल पुकारे आरे आरे आरे। एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन म्यूजिक का हमें यहाँ पे सुनने मिल रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए सुनते हैं मुरलीधर गोडे यांनी लिहिलेलं हे गाणं, ऋषिराज यांनी स्वरबद्ध केलेलं आणि शैलेंद्र आणि उषा मुनिष्कर मला वाटतं यांनी गायलेलं हे गाणं आहे. पिक्चरचं चित्रपटाचं नाव आहे बन्या बापू आणि हे सगळ्यांचे परिचित असं गाणं सादर करण्यासाठी मी रमेशजी आणि सुनीताजी यांना विनंती करेल की त्यांनी मंचकावर यावं. जोरदार टाळ्याने या दोघांचं इथे स्वागत होईल. काही नाही करत मी त्यांनी ना पाडी. फोन रखो फिर हम खत्म થશે અને પછી ભેગા પછી રેડી ખાવાનું જોવે કંઈ અબ્દુલ લો જોવે છે નહીં કંઈ
रमेश कदम यांना विनंती करेल की 2 मिनटं त्यांनी आमच्याबरोबर मंचावर थांबावं. रमेश कदम जी वो हस्ती हैं, हालांकि आज इस पूरे शो में सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. ख़ास तौर पे यहाँ पर रमेश कदम जी का जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि आपने जो हम सभी का मनोबल बढ़ाया है, हमें जो सहयोग दिया है आपने, हम हमारे निर्माताओं की ओर से एक छोटा सत्कार आपका यहाँ पर करना चाहते हैं. मैं नंद किशोर करपे जी और हमारे गोहिल साहब आपसे अनुरोध करूँगा कि मंच पर आएँ. थैंक यू सो मच. मैं अब मंच पर दावत देने जा रहा हूँ और एक ऐसे शख्स को जिन्होंने राजनायक और उनके साथियों को बहुत हेल्प की है. पैंडमिक में पूरा स्टूडियो जो है उनका इनके नाम कर दिया था उन्होंने. ऐसी हस्तियाँ बहुत कम होती हैं इस दुनिया में. खुद तो अस्पताल में लड़ रहे थे, लेकिन हमारी मोहब्बत जो है संगीत की ताकत जो है उन्हें खींचकर फिर एक बार जो है मंच पर ले आई है. मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ोरदार तालियां सुशील महेश्वरी इनका मंच पर स्वागत करें. बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप अपना कीमती समय देकर इस महफिल में आएँ और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप यूँ ही तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और आपकी आवाज़ को हम सुनने के लिए बेताब है, व्याकुल हैं. उसके पहले हमारी टीम की ओर से हम आपका एक छोटा सत्कार करना चाहते हैं. मैं कोहली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आएँ. सुशील महेश्वरी जो कि आपका माइक का है, हाँ, बहुत ही अच्छा गाते हैं. तो मेरा अनुरोध है सर कि आज इस महफिल में आप आए हैं तो मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ सुना कर ही जाइए. तो आइए सुनते हैं एक और बहुत ही बेमिसाल गीत जिसे पेश कर रहे हैं सुशील महेश्वरी जी. सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं मारवाड़ी हूँ, इसलिए नाम कुछ नहीं करता किसी के, साथ में ज़रूर खड़ा हो जाता हूँ.
तुम दो कदम तो सागर आसान होगा ये सफर छोड़ो ये दुनिया का डर तोड़ो न इंतजार से देखो कभी तो प्यार से डरते हो इकरार से मारा बेहद हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं देखो कभी तो प्यार से डरते हो क्यों इकरार से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वंसमोर की आवाज़ के लिए। कैफी आजमी साहब का लिखा ये गीत था, बप्पी लहरी का संगीत, येशुदास जी की वो आवाज़ हम सभी के दिलों तक पहुंचाई सुशील जी ने। और फिर एक बार मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे गुरु जी का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गिटार के साथ जो है इस गीत का आगाज़ किया था। ज़ोरदार तालियां तो बनती हैं भाई। रमेश कदम जी बड़े मनमौजी इंसान हैं हमारे, और आज देखिए उन्होंने बहुत ही एक प्यारा गीत हम सभी के लिए चुना है। उनका साथ देने वाली हैं सोनल जी, तो मैं सोनल जी और रमेश जी आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि मंच पर आएँ। आइए सुनते हैं फिल्म सौतन से ये बड़ा प्यारा गीत। कौड़ी काव्या आज यहाँ पर दोस्ती एकर्स ग्रुप आया हुआ है रमेश जी के चाहने वाला, तो उनका यहाँ पर तहे दिल के साथ स्वागत है।
रमेश जी ऐसी कितनी बार चाय पिए हैं? और भी चाय पीने का शौक है? अभी पानी कम चाय पीना पड़ता है ना, चीनी कम पानी कम, कभी कभी खुद बना के भी पीना पड़ता है, क्या करें। खैर मराठीत एक म्हण है, देखनी बायको दूसऱ्याची। हर इंसान को दूसरी की बीवी बहुत अच्छी लगती है और अपनी बीवी ने साड़ी पहननी ही चाहिए, दूसरी बीवी ने जीन्स पहनी तो चलता है।
खैर ये ऐतराज़ मुझे नहीं है, देव साहब को भी है। देखिए देव साहब इस गीत में कह रहे हैं, मजरू साहब का लिखा ये गीत है, सचिन देव बर्मन साहब का संगीत, 3 देवियाँ फिल्म से जो है, देखिए देवियाँ भी 3 हैं वहाँ पर। और ये बड़ा प्यारा गीत है, हम सभी की नज़र करने के लिए मैं विलास जी और हेमाली जी से गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आएँ। आइए सुनते हैं इस बेमिसाल गीत को। हेलो 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 હવે આના પછી નહીં ગાનું છે अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आह मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़क
काफ़ी लंबा ये सेशन रहा है यहाँ पर, लेकिन मानिए लेकिन गाने उतने ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत आपका साथ रहा। इंटरवल के पहले केवल 2 गाने हैं और इस इंटरवल के दरमियान जो भी व्यवस्था है ब्रेकफास्ट की, नाश्ते की, उसके बारे में जानकारी देने के लिए 2 गायकों को मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। इस्माइल जी और रमेश जी कहाँ हैं? आप आ जाइए। हाँ, जो क्या प्रबंध है इंटरवल के बाद ज़रा बताइए आपके पास। तो ये 2 जन मिलकर जो हैं ये बताने वाले हैं। अब्दुल जा अरे ले
स्माइल चिवड़ा फेब अमित कुमार साहब और शैलेंद्र जी का गाया ये गाना था बने बफू फिल्म से। ऑफकोर्स ऋषिराज, इनका संगीत मुरलीधर गौड़े, इनका लिखा ये लाजवाब अंदाज। और रात नाइक और साथियों का हमेशा ये कहना है कि दिल का साज बजाते हैं, प्यार के गीत सुनाते हैं, जिस महफिल में जाते हैं छा जाते हैं। तो भाई हम और आप मिलकर यूं ही गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। इसी बात को कहने के लिए मैं किरण जी एंड अमोल जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएँ। किशोर कुमार जी और SP बाला सुब्रमण्यम जी, जिनको हमने हाल ही में खोया है, उन्हीं की याद में सुनते हैं फिल्म सागर का ये गीत। बेहतरीन तो बन गई सब झूम के गाओ रे, ओ गाओ रे, आओ रे, यूं ही गाते रहो, मुस्कुराते रहो, ना
झुक के